अच्छा, मैं आप लोगों को वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो सर ने क्लास में करवाए हैं और सर ने कहा है कि वही उनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि वही देंगे। तो पीडीएफ में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं क्लास वाले करवा रहा हूँ जितने भी सर ने करवाए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, उसके अंदर हमने एमपीएस को कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास वीक हैं, ये फोरकास्ट सेल्स है, और ये हमारे पास प्रोजेक्ट अवेलेबल बैलेंस है। मतलब कितनी हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है स्टार्टिंग में, इसको बिगिनिंग इन्वेंट्री भी कहते हैं। अब हमने इसके अंदर एमपीएस कैलकुलेट करना है और हमें लॉट साइज़ दिया हुआ है 200। अब जिस क्वेश्चन में लॉट साइज़ दिया होगा, मतलब जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हमने उतना ही बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं बनाना, उससे कम नहीं बनाना। और अगर लोड साइज़ नहीं दिया हुआ तो मतलब लोड टू लोड है, तो उसका मतलब है कि जितनी हमें नीड होगी उतना ही हम एमपीएस में वो ऐड करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। इसमें हमें लोड साइज़ दिया हुआ है 200, तो हमारे पास यहाँ पे फोरकास्ट सेल, हमारे पास डिमांड जो है वो 100 की है और हमारे पास अवेलेबल है 150। तो सिंपल हमने कर दिया 150 माइनस 100, यहाँ पे आ जाएगा 50। अब यहाँ पे हमारे पास 120 हमें चाहिए और हमारे पास अवेलेबल है 50, तो कम है, हमें 70 चाहिए, लेकिन हमारे पास लोड साइज 200 है, तो हम बनाएंगे 200। अब ये 200 हो गए और ये 50 हो गए, कितना हो गया 250। 250 माइनस 120, 130, तो यहाँ पे आएगा 130। अभी हमारे पास 130 अवेलेबल हैं और हमें 100 चाहिए, तो 130 माइनस 100 सिंपल कर देंगे, यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब 30 अवेलेबल हैं और हमें 80 चाहिए। 50 की रिक्वायरमेंट आ रही है, लेकिन हम 200 बनाएंगे। 200 हो गया, 200 प्लस 30 माइनस 80 कितना हो गया, ये हो गया 150। बस इतनी सी बात है। इन दोनों को प्लस करना है और इससे वाले से माइनस कर देना है, इस तरह करना है हमने। पहले हम देखेंगे, अगर तो ये वाली बड़ी वैल्यू होगी और ये वाली छोटी होगी तो हम सिंपल माइनस कर देंगे। अगर ये छोटी होगी ये बड़ी होगी तो हम भी लोड साइज बनाएंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। अब अगर हम इसमें अगर ये वाला क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर जो है ये हमारे पास फोरकास्ट सेल दी है, इसके अंदर भी लोड साइज 200 दिया हुआ है, प्रोजेक्ट अवेलेबल 300 है और एमपीएस जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब 300 है, यहाँ पे 200 है, तो 300 माइनस 200 यहाँ पे आ जाएगा 100। अब यहाँ पे हमें चाहिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 300 हमें बनाना है, तो लोड साइज 200 का है, यहाँ बना देंगे 200। अब 200 प्लस 100 300 और 300 माइनस 300 ज़ीरो, यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो। अब यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे 350 है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे दोबारा से 200। अब 200 प्लस ज़ीरो 200 हो गया, माइनस 350, तो माइनस का 150 आएगा, मतलब बैक ऑर्डर आ गया, ये बैक ऑर्डर है। अब यहाँ पे 150 है, माइनस में चल रहे हैं, यहाँ पे 200 है, मतलब हमें मज़ीद बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पे दोबारा से आ जाएगा 200। अब हमने ये करना है, ये वाली वैल्यू माइनस में है, तो 200 माइनस 150 माइनस 200, क्योंकि ये माइनस में ब्रैकेट में लिखा हुआ है। 200 माइनस 150 माइनस 200, तो हमारे पास आएगा 150, ठीक है। अब दोबारा से हमने बनाने हैं, जाहिर सी बात है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा चल रहे हैं, तो 200 ये हो गया, 200 माइनस 150, तो पीछे बच गया हमारे पास 50, 50 में से इधर गया तो पीछे बच जाएगा 100, ये हो गया 100। ये देखो 200 माइनस 150 माइनस 150, 100 आ गया, ये देखो। अब दोबारा से हमने यहाँ बनाने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 200, 200 माइनस 100 माइनस 150, तो आंसर आएगा हमारे पास 50। ये अब इसकी वो भी लिख देना स्टेटमेंट नीचे के शेड्यूल्ड रिसिप्ट्स आर इन वीक 2 एंड वीक 4।
इसके अंदर लिख देना शेड्यूल रिसिप्ट्स आर इन टू वीक 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह PDF में लिखी हुई है तो बना के लिख देना, ठीक है। ये तो हो गया हमारा MPS कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन। अभी हम करेंगे ATP वाला। इसका मतलब है अवेलेबल टू प्रॉमिस क्वांटिटी। इसके अंदर ये है कि हमें पीरियड दिए हुए हैं, कंफर्म ऑर्डर दिया हुआ है, MPS दिया हुआ है, हमने सिर्फ ATP कैलकुलेट करना है। ATP कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, वरना 2 बनाओगे तो ईजी होगा। सर ने कहा 2 बना लेना, इसलिए मैंने 2 बना दिए। एक ATP ओरिजिनल है, एक ATP रिवाइज है। ATP का ये रूल है कि ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, और अगर नेगेटिव में आ जाए ATP का आंसर तो हम फिर पिछले वाले पीरियड से उसको एडजस्ट करेंगे। अब जो भी ATP वाला क्वेश्चन होगा उसके अंदर हमें इन्वेंट्री ऑन हैंड दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो मसला नहीं है। देखो इसके अंदर दिया हुआ है 100। अब फर्स्ट पीरियड के लिए, सिर्फ फर्स्ट के लिए फॉर्मूला होगा ओपनिंग प्लस MPS माइनस CO कन्फर्म ऑर्डर। ओपनिंग प्लस MPS माइनस CO सिर्फ फर्स्ट के लिए। फर्स्ट के लिए ओपनिंग यूज़ होगी, बाकी सब के लिए हम करेंगे MPS माइनस CO सिंपल। अब ये वाले इसके लिए हमें ओपनिंग कितना दिया हुआ है 100 प्लस MPS कितना 0 माइनस CO कितना 80, यहाँ पे आ जाएगा 20 आ गया। अब ओपनिंग की कहानी ख़त्म हो गई। अब ATP N वाला सीन है, आगे जितनी भी चलाएंगे हम करेंगे MPS माइनस CO। अब MPS 100 है, CO कितना है 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। MPS कितना है 0 है और CO कितना 10 है, तो -10 आ गया। इसको एडजस्ट करेंगे पीछे वाले से। अब -10, यहाँ पे -10 है तो यहाँ पे आ जाएगा 80 और ये हो जाएगा 0। इस तरह -10 को पॉजिटिव करने के लिए 0 कर दिया और पीछे वाले से मतलब एडजस्ट कर दिया, हमारे पास 80 बच गया। अब यहाँ पे MPS माइनस CO क्या है 100 माइनस 0 100 आ गया। यहाँ पे क्या है 0 माइनस 30 -30। अब एडजस्ट करेंगे पीछे वाले से तो यहाँ पे बचेगा 70, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 20 इस तरह। वरना अगर एक ही लाइन में करते फिर आप इसको मिटाते दोबारा से, फिर यहाँ पे कटिंग करके लिखते, इसलिए इस तरह प्यारा लग रहा है तो इस तरह हमने कर दिया इसको, ठीक है। अब ATP वाला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये हमारे पास है, ये 3.7 वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर जो हमारे पास इसके अंदर हमें कुछ भी ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई, बिगनिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई। तो बिगनिंग इन्वेंट्री 0 प्लस MPS 0 -70, नहीं 1 मिनट, बल्कि मैंने भी देखा है इसके अंदर बिगनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100, ये हमें 100 दी हुई है। तो बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस MPS 0 दिया हुआ माइनस CO 70, यहाँ आ जाएगा 30, ठीक है। अब MPS माइनस CO 100 माइनस 70 30, ये 0 है, 0 माइनस 20 यहाँ पे आ जाएगा -20। एडजस्ट करेंगे पीछे वाले से तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब MPS माइनस CO 100 माइनस 40 60, यहाँ पे 0 माइनस 10 है, ये 0 है, यहाँ पे आ जाएगा -10, ये बच जाएगा 50, ये आ जाएगा 0। अब 100 माइनस 0 100, बस ये हो गया सवाल अपना। ये 100 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, बस ख़त्म, ये सीन है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ATP का। इसके अंदर हमें बिगिनिंग इन्वेंट्री 30 दी हुई है और MPS दिया हुआ 10, ठीक है। तो 30 प्लस MPS 10 40 माइनस CO, 30 प्लस 10 40 माइनस 10, यहाँ पे आ जाएगा 30। MPS माइनस CO 10 माइनस 0 10, MPS माइनस CO यहाँ पे आ जाएगा -8। एडजस्ट करेंगे पीछे वाले से, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 0 माइनस 0 है। MPS माइनस 0 20 माइनस 0 20, 0 माइनस 20 -20। अब देखो, अब ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये है हमारे पास MPS 20 CO 10 है, 20 माइनस 10 यहाँ पे आ जाएगा 10, तो ये हो गया हमारे पास 10 0
30। ठीक है, तो ये सीन है इसका। अब अभी हमने एमपीएस वाला कर लिया है और हमने कर लिया है ये एटीपी वाला। अभी हम करेंगे टाइम फेंस वाला। टाइम फेंस का मतलब है कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 वीक तक हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे प्रोडक्शन में। ये लिमिटेड टाइम तक है, ना ही उसको मॉडिफाई करेंगे। इसका ये मतलब है टाइम फेंस का। अब इसके भी फार्मूलाज हैं। बिफोर टाइम फेंस का फार्मूला है प्रायर पीरियड पीएबी, प्रोजेक्ट अवेलेबल बैलेंस, यहाँ पे ऑन हैंड बैलेंस प्लस एमपीएस माइनस सीओ। ये होगा बिफोर टाइम फेंस तक, मतलब 3 वीक तक। यहाँ पे 3 वीक दिया है इस क्वेश्चन में। और आफ्टर टाइम फेंस के अंदर फॉर्मूला सेम है, बस माइनस करेंगे ग्रेटर ऑफ सीओ से या फोरकास्ट से। ये बताता हूँ मैं आगे जाके। अभी हमने ये क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोजेक्ट अवेलेबल बैलेंस 40 है और 3 वीक तक हमारे पास टाइम फेंस है। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला। ऑन हैंड कितना है हमारे पास 40 है। 40 प्लस एमपीएस की तो नीड नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ज़्यादा हैं। और अब देखो ज़रा ध्यान से, एक हमारे पास फोरकास्ट है, एक हमारे पास सीओ है। हमने 3 वीक तक सिर्फ सीओ से माइनस करना है। बिफोर टाइम फ्रेंस के अंदर फोरकास्ट को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ सीओ को देखेंगे। अब 40 माइनस 39, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 अवेलेबल है और यहाँ पे 42 हैं, तो हमें 41 चाहिए। लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पे लोड साइज़ जो है वो हमारे पास 100 का है। लोड साइज़ 100 है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 100। अब देखते हैं इसको। अब ये हो गया हमारे पास 100 प्लस ये फार्मूला आ गया प्रायर पीरियड 1 प्लस एमपीएस माइनस सीओ। 100 प्लस 1 माइनस सीओ 42, 101 माइनस 42 59। यहाँ पे आ जाएगा 59। 59 यहाँ पे अवेलेबल है, 39 चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। 59 माइनस 39 सिंपल, यहाँ पे आ जाएगा 20। अब देखो ज़रा, अब यहाँ पे टाइम फेंस ख़त्म हो गया है। अब हमने फार्मूला यूज़ करना है ये वाला। अब प्रायर पीरियड बैलेंस या ऑन हैंड बैलेंस ये नहीं आएगा मेरा ख्याल है इसमें ना, प्लस एमपीएस माइनस ग्रेटर ऑफ सीओ या फिर फोरकास्ट। पहले हम टाइम फेंस के तक हम जो माइनस कर रहे थे वो सिर्फ सीओ को कर रहे थे। अभी हम माइनस करेंगे, जो चेक करेंगे फोरकास्ट की बड़ी वैल्यू है या फिर सीओ की बड़ी वैल्यू है। टाइम फेंस के बाद यहाँ पे बड़ी वैल्यू किसकी है, फोरकास्ट की, तो हम देखेंगे 40 को। 40 हमें चाहिए, अवेलेबल 20 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 बनाएंगे। 120 हो गया, 120 माइनस 40 यहाँ पे आ जाएगा 80। अब 80 अवेलेबल है। अब हमने किसको देखना है, ग्रेटर को। ग्रेटर सीओ का ग्रेटर है या फिर फोरकास्ट का। सीओ 23 है, फोरकास्ट 40 है, बड़ा वाली कौन सी है, 40 है। 40 को देखेंगे, तो 40 हमें चाहिए, 80 अवेलेबल है, तो 80 माइनस 40 यहाँ पे आ जाएगा 40। बस ये हमारा हो गया टाइम फेंस वाला क्वेश्चन। इसके अंदर ये सीन था। अभी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3.3। इसके अंदर ये है कि डेवलप अ प्रोडक्शन प्लान हमने करना है। इसका ये क्वेश्चन है, ये देखो आप, यहाँ से लेकर 3.3 से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन दिया हुआ है इसका। ठीक है, अभी हमने इसमें ये करना है कि सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है फर्स्ट वाले के अंदर प्रोडक्शन प्लान। हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 270, लेकिन हमने रिड्यूस करनी है 150, मतलब एंडिंग इन्वेंट्री 150 है। डेवलप अ लेवल प्रोडक्शन प्लान, मतलब ये है कि इसका जो भी हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्शन प्लान, वो सब के अंदर सेम आएगा। अभी देखो ज़रा, इसका फॉर्मूला ये है कि ओपनिंग 270 है, एंडिंग 150 है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका प्रोडक्शन प्लान जो आएगा वो। ये देखो, सबसे पहले डिमांड कैलकुलेट कर लो आप, ये सबको प्लस कर लो। हमारे पास आ गया 920 प्लस एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है 150 माइनस बिगिनिंग इन्वेंट्री कितनी है 270, तो हमारे पास आ गया 800। जो 800 हमारे पास आंसर आया उसको डिवाइड कर दो, कितने हमारे पास वीक्स हैं, क्वार्टर हैं 4।
800 डिवाइड बाई 4 200, मतलब 200 ईच वीक के अंदर आएगी। ठीक है, ईच क्वार्टर के अंदर 200 हमारे पास आएगी, इसका ये मतलब है। अब हमारे पास 270 हैं, लेकिन हमें चाहिए 220, ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी बनाएंगे क्योंकि लेवल प्रोडक्शन प्लान है। तो 200 था हमारे पास, तो हम बनाएंगे यहाँ पे 200। ये हमारे पास हो गया है 200 प्लस 270 470, और 470 माइनस 220 हमारे पास होगा 250। यहाँ पे आएगा 250। अब दोबारा से बनाएंगे 200, 450 माइनस 300, यहाँ पे आएगा 150। फिर से बनाएंगे 200, 350 माइनस 200, यहाँ पे आ जाएगा 150। दोबारा से 200 बनाएंगे तो 200 माइनस 150 हमारे पास आ गया 350, माइनस 200 यहाँ पे आ जाएगा 150। ठीक है, तो ये हमारा बन गया प्रोडक्शन लेवल प्रोडक्शन प्लान बन गया हमारा। अब हमने जो ये वाला क्वेश्चन होगा ना, इसके अंदर आगे भी हमें वो मॉडल दिए होंगे। ये दो मॉडल्स के बारे में बात हो रही होगी। यहाँ पे देखो, फैमिली ऑफ 2 मेल बॉक्सेस। अब मेल बॉक्सेस का लोड साइज हमें दिया हुआ है नीचे, ये फॉर ईच मेल बॉक्स द लोड साइज इज़ 200। अब हमने डेवलप MPS करना है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना है इसके हिसाब से। अब देखो ज़रा, एक हमारे पास मेल बॉक्स का डेटा ये है A वाले का, और B वाले का हमारे पास डेटा ये है। हमने इसको इस तरह बनाना है कि जब हम इसका MPS और इसका MPS कैलकुलेट करें तो इसके बराबर आना चाहिए। जब हम इसका MPS 2 वाले का और 2 वाले का B वाले का ऐड करें तो हमारे पास इसके बराबर आना चाहिए, या फिर इसका हम प्रोजेक्ट अवेलेबल प्लस करें और इसका प्लस करें तो हमारे पास बराबर आना चाहिए इसके। इसका प्लस करें या इसका प्लस करें, हमारे पास बराबर आना चाहिए इसके। इस तरह ये होना चाहिए, आगे पीछे होगा तो गलत हो जाएगा। अब हमारे पास देखो 120, हम इसका ये सीन है कि अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो आप लोग, आंसर सेम आना चाहिए बस, मतलब इन दोनों को मैच करके यहाँ पे सेम आना चाहिए। अब 120 है तो 120 सिंपल हम अवेलेबल है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख देंगे 120 माइनस 120, यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे है 150 और यहाँ पे है 100। तो लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नहीं बना, अगर मैं यहाँ भी कुछ नहीं बनाता यहाँ पे, तो फिर ये 0 प्लस 0 गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं 200 बना लूँगा जानबूझ के। ठीक है, अब 200 प्लस 150 350 माइनस 200, तो हमारे पास आ जाएगा 200 आ जाएगा यहाँ पे। 350 माइनस 100, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 350। एक मिनट, 350 माइनस 100 यहाँ पे आ जाएगा 250। ठीक है, अब हम अगले वाले में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 है और हमें 180 चाहिए, तो हम बना लेंगे 200। यहाँ तो बनाना ज़रूरी है ना, अब चॉइस नहीं है। 200 प्लस 0 माइनस 180, यहाँ पे आ जाएगा 20। और यहाँ पे हमारे पास 250 अवेलेबल है, 120 चाहिए, तो 250 माइनस 120 130, यहाँ पे आ जाएगा 130। अब ऊपर वाले देखते हैं, 20 अवेलेबल है, 100 चाहिए, बनाना ज़रूरी है यहाँ पे। तो 220 माइनस 100 यहाँ पे आ जाएगा 120, और 130 अवेलेबल है, तो यहाँ पे सिंपल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 30। अब 120 अवेलेबल है, 120 ही चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल 120 माइनस 120 0 कर दो। यहाँ पे 30 हमें